हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 36 करने वाले हैं, जो कि आपकी 22 नवंबर की वर्कशीट है। ओके, सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो देखिए, यहाँ पर हम सिंपल पास्ट टेंस पढ़ने वाले इस वर्कशीट के अंदर। सो व्हाट इज सिंपल पास्ट टेंस? तो सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स, हैपनिंग्स एंड फिनिश्ड एक्शन। तो सिंपल पास्ट टेंस क्या दिखाता है? वो ऐसे इवेंट्स को शो करता है जो कि आपके पास्ट में हो चुके होते हैं। ठीक है, जो चीज़ें, जो समय आपका बीत चुका होता है, उस टाइम पे जो भी इवेंट्स हुए होते हैं उनको जो शो करता है वो करता है आपका सिंपल पास्ट टेंस। द फॉलोइंग रूल इज फॉलोड फॉर फ्रेमिंग सेंटेंसेज इन सिंपल पास्ट टेंस। तो जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं सिंपल पास्ट टेंस का, तो उस टाइम पे हमें कौन सा रूल फॉलो करना होता है वही आपको इस वर्कशीट के अंदर समझना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे, यानी कि जो सिंपल सेंटेंसेस होंगे, तो उसमें आपको सब्जेक्ट लगाना है पहले। ओके, सब्जेक्ट के बाद आपको पास्ट फॉर्म लगानी है वर्ब की। ठीक है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे आप लोग और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, देन आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे आपके होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें नॉट का यूज़ होता है। ठीक है, नहीं वाले सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, उसमें आप पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसमें डिड नॉट ऐड होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस इसमें आपका है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिनमें क्वेश्चन मार्क होता है, यानी प्रश्न जिसमें पूछा गया होता है वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। उसमें आपका सबसे पहले डिड आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट लगेगा, देन आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और इंटेरोगेटिव जो है, इंटेरोगेटिव वर्ड जो है वो आगे लगेगा, फिर डिड प्लस सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो सेंटेंसेस होंगे सिंपल पास्ट टेंस में वो फ्रेम होंगे। आपको ये स्ट्रक्चर जो है अच्छे से लर्न करना होगा, उसके बाद आपको नीचे के क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉर्ट आउट करना होगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर भी दिखाया गया है। तो सबसे पहले आप सभी लोग एग्जाम्पल्स देखिए। द किंग लव्ड हर डॉटर वेरी मच, यानी जो राजा है वो अपनी डॉटर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो यहाँ पर था आ रहा है। ठीक है, तो किसी पास्ट की बात हो रही है ना, इस टाइम पे पास्ट स्टोरी की बात हो रही है, तो इसलिए आपका लव जो है वो यहाँ पर वर्ब है और लव का सेकेंड फॉर्म यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो लव्ड हो गया है। ठीक है, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसका आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप। द लॉयन किल्ड द डियर, यानी लॉयन ने जो है डियर को मारा। तो यहाँ पर आपका मारा जो है वो आपका वर्ब है और मारने को इंग्लिश में किल कहा जाता है और किल की यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज होगी, तो किल का हो जाएगा किल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे तो आप क्या करोगे? वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ करोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? आप डिड नॉट का यूज़ करोगे। ठीक है, तो आई डिड नॉट सेलिब्रेट माई बर्थडे येस्टरडे, यानी मैंने कल अपना बर्थडे नहीं मनाया। तो यहाँ पे भी पास्ट की बात हो रही है, सिंपल पास्ट टेंस है लेकिन नेगेटिव है। ठीक है, तो नॉट का यूज़ होगा डिड नॉट का। फोर्थ है डिड ही इन्वाइट यू, क्या उसने तुम्हें इन्वाइट किया? तो यहाँ पर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है जो कि पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपका डिड आगे आ जाएगा। ठीक है, तो डिड लगेगा आगे आपका, देन आपका सब्जेक्ट, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। नाउ फिफ्थ आपका है वाई डिड यू वॉच दिस मूवी लास्ट मंथ, तो तुमने वो मूवी जो है लास्ट मंथ क्यों देखी थी? तो यहाँ पर भी आपका फिनिश्ड एक्शन है जो कि पास्ट में हुआ है और वाई आपका आगे लगेगा, जो भी आपका इंटरोगेटिव वर्ड होगा वो सबसे आगे आप लोगों को लगाना है। उसके बाद स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा, डिड लगा के आप लगा सकते हो। ठीक है, अब नीचे कुछ आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। एक स्टोरी आपको दी गई है जो कि आपकी पास्ट टेंस की है, उसमें आपको वर्ड्स को लगाना है। ठीक है, और वर्ब लगाकर आपको पूरी स्टोरी को कंस्ट्रक्ट करना है। सो लॉन्ग टाइम अगो देयर वॉज अ मर्चेंट, यानी बहुत पुराने टाइम में, बहुत पहले क्या था कि एक मर्चेंट था। वन डे ही गो टू फेयर। ठीक है, तो वो क्या, कहाँ गया था? मेले में गया था। तो यहाँ पर आपका गो नहीं यूज होगा। ठीक है, वो गया था, तो यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, तो गो का बनेगा आपका सेकेंड फॉर्म वेंट, तो आपको लिखना होगा यहाँ पर वेंट। ओके, नाउ ही सेल ऑल हिज गुड्स देयर, और उसने वहाँ पे क्या किया? अपने जितने भी चीज़ें उसको बेचनी थी उसने उस मेले में जाकर बेच दी। तो ये भी आपका पास्ट में है, तो आप सेल का क्या करेंगे? सेकेंड फॉर्म होगी सेल की सोल्ड, तो यहाँ पर आपको सेकेंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो सोल्ड हो जाएगी। तो उसने अपने सभी गुड्स, जो भी चीज़ें उसको बेचनी थी, उसने वहाँ पर जाकर बेच दी। एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी, तो अर्न आएगा यहाँ पे क्योंकि उसने बहुत सारा पैसा कमाया, तो ये भी आपका पास्ट में हो गया। तो अर्न का आप क्या करोगे? सेकेंड फॉर्म लगाओगे अर्न।
ठीक है, ED आ जाएगा तो आपका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। When he was returning, यानी जब वो वापस आ रहा था, it start raining, तो बरसात होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो स्टार्ट की यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टेड, स्टार्टेड। ओके, he has to cross a jungle to reach his home, तो यहाँ पर हैज़ का आपको लिखना होगा हैड। ठीक है, क्योंकि उसको घर पहुँचने के लिए जंगल क्रॉस करना पड़ा। तो रास्ते में बारिश हो गई थी, उसको जंगल क्रॉस करना पड़ा घर पहुँचने के लिए। नाउ ही बिगेन टू कर्स गॉड फॉर रेन। ठीक है, तो उसने भगवान से प्रार्थना की बारिश के लिए, तो यहाँ पर बिगिन जो है उसका आपने सेकेंड फॉर्म लिखना होगा बिगेन। ठीक है, नाउ सडनली सम रोबर्स कम ऑन हिज वे, अचानक से क्या होता है, वहाँ पर कुछ रोबर्स आ जाते हैं, यानी जो आपके चोर वगैरह होते हैं ना, जो लूट लेते हैं, उस टाइप के रॉबर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी आपकी पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे कम का आप लिखेंगे केम। एंड लूट हिज ऑल मनी, और उसकी सारी मनी जो है, सब पैसे को लूट लेते हैं वो, तो यहाँ पर लूटेड आ जाएगा। दे वॉन्ट टू किल हिम। ठीक है, तो यहाँ पर वो उसे मारना भी चाहते थे, तो वॉन्ट का बन जाएगा वॉन्टेड। टू किल हिम बट ड्यू टू रेन देयर गन वॉज वेट, तो बारिश की वजह से क्या था, उनकी जो गन्स थी वो गीली हो चुकी थी। एंड फेल टू शूट, तो वो उसे शूट नहीं कर पाई थी, तो यहाँ पर फेल का हो जाएगा फेल्ड। ओके, आपको यहाँ पर फेल्ड लिखना है। नाउ द रॉबर्स लीव हिम अलाइव, तो यहाँ पर लीव का हो जाएगा लेफ्ट, क्योंकि रॉबर्स ने जो है उसको जिंदा ही छोड़ दिया। द मर्चेंट रियलाइज हिज मिस्टेक, अब मर्चेंट को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो यहाँ पर रियलाइज जो वर्ड है उसका आपने सेकेंड फॉर्म यूज करनी है रियलाइज्ड। ठीक है, ED आपको ऐड कर देना है। हिज मिस्टेक एंड थैंक गॉड फॉर रेन एज इट सेव्स हिज लाइफ। ठीक है, तो वो बारिश के लिए धन्यवाद देता है कि बारिश की वजह से उसकी जान बच गई, क्योंकि जो उसकी जो रॉबर्स की जो गन्स थी वो गीली हो चुकी थी, जिस वजह से वो उस पर गोली नहीं चला पाए और वो बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर थैंक्ड आ जाएगा। थैंक की आपने सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। तो इस तरीके से आपने इस ब्लैंक को फिल करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर आपको सिंपल पास्ट टेंस के कुछ 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 वर्ड्स दिए गए, इन वर्ड्स की हेल्प से आपने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। पहला आपको बनाना है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हम प्ले से बनाते हैं अफर्मेटिव। तो यहाँ पर लिखेंगे ही प्लेड क्रिकेट। ठीक है, यानी उसने क्रिकेट खेला, तो एक अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा बन गया है। सेकंड आपको अफर्मेटिव ही बनाना है, तो हम डांस से बना लेते हैं ही, या फिर हम ईट से बनाते हैं ही एट पिज्ज़ा, यानी उसने पिज्ज़ा खाया। नेक्स्ट आपको नेगेटिव बनाना है, तो यहाँ पर आप बना सकते हो ही डिड नॉट डांस, कि उसने डांस नहीं किया, तो यहाँ पर आप डिड नॉट का यूज़ करेंगे और आपकी जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी। नेक्स्ट आपको इंटरोगेटिव बनाना है, तो आप इंटरोगेटिव कुछ भी बना सकते हो, जैसे कि डिड आपको आगे लगाना पड़ेगा, डिड यू सिंग येस्टरडे। ठीक है, कि तुमने कल गाना गाया, तो यहाँ पर येस्टरडे आपको लिख देना है। नेक्स्ट जो लास्ट सेंटेंस है वो भी आपको इंटरोगेटिव बनाना है, तो उसमें आप लिखेंगे वाई डिड यू वॉन्ट चॉकलेट, कि तुम्हें चॉकलेट क्यों चाहिए। ठीक है, तुम चॉकलेट क्यों चाहते थे। तो इस तरीके से आप ये 5 सेंटेंसेस बना सकते हैं। जाने से पहले करना है वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।